नमो नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव जी के वचनामृत स्वभाव की महिमा गाने वाले, जीव मात्र को भगवान दिखाने वाले, अपने गायक स्वरूप की अद्भुतता दिखाने वाले, अपने को देह रूप मानते हुए जीवों को अपना परमात्मा बने का भान कराते हुए, ऐसे गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन है। जो भी जीव इसको रुचि पूर्वक अगर पढ़े तो उसको अपना अपना ज्ञात हुए बिना रहता नहीं है कि मैं देह नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे अमृत वचन पूज्य गुरुदेव श्री के हैं, जिसका अपन रसपान कर रहे हैं। उसमें कल 180 हो गया था ना, 181 लेते हैं कि हे मोक्ष के अभिलाषी, मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। वह सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भाव रूप मोक्ष मार्ग अंतर्मुख प्रयत्न द्वारा सजता है, ऐसा भगवान का उपदेश है। भगवान ने स्वयं प्रयत्न द्वारा मोक्ष मार्ग साधा है और उपदेश में भी यही कहा है कि मोक्ष का मार्ग प्रयत्न साध्य है। इसलिए तू सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों को ही मोक्ष का पंथ जानकर सर्व उद्यम द्वारा उसे अंगीकार कर। हे भाई, सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से रहित ऐसे द्रव्य लिंग से तुझे क्या साध्य है? मोक्ष तो सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से ही साध्य है, इसीलिए उसका प्रयत्न कर। क्या कहा गुरुदेव जी, क्या फरमा रहा है कि हे मोक्ष के अभिलाषी, सबसे पहले ये बात चल रही है कि तुम वास्तव में मोक्ष का अभिलाषी हुआ है क्या? मोक्ष मानी जो अपने स्वभाव में परिपूर्ण स्वभाव है, उस स्वभाव में अहमपना करके जो वहीं रम जाता जम जाता है, तो उसका दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों समाप्त हो जाता है। अपने को परमात्मा रूप स्व संवेदन करता है, अनुभव करता है, तो उसको सम्यक दर्शन होता है। और जब एक बार ऐसा अनुभव करके कि मैं यही हूँ, तो इसी का अपनापन चल के प्रयत्न चलता है, तो चारित्र मोह का भी अभाव हो जाता है, तो मोक्ष हो जाता है। तो कहा हे मोक्ष के अभिलाषी, क्या कहा? क्या कहा? रुपया पैसे के अभिलाषी नहीं कहा, परिवार का अभिलाषी नहीं कहा, गाड़ी बंगला का अभिलाषी नहीं कहा। क्या कहा? अभी तो सारे इसके अभिलाषी होके घूमते फिरते हैं। अरे अभी थोड़ा, अभी ये बाकी है, ये हो जाए। एक किसी का छोटा मकान हो तो बड़ा बंगला ले ले, इस एरिया में है तो दूसरे पौच और एरिया में ले ले, मतलब उसके पीछे घूम रहा है। उसको कहते हैं कि भाई तुम वहां से हट, ये संसार तो असार है, एक पुद्गल परमाणु भी तेरा नहीं है, और इस पुद्गल परमाणु का ढगला भी हो जाएगा तो तुझे एक समय का भी सुख नहीं मिलेगा तुझे, है ना। रंच में जहां सुख नहीं है, उसका अभिलाषी तू बना फिरता है,
तो लेकिन उसको ये कहा संबोधन है, प्यारा संबोधन है, प्यारा संबोधन। हे मोक्ष के अभिलाषी, मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। तू मोक्ष का अभिलाषी हुआ है तो मोक्ष का मार्ग तो इधर पड़ा है, बाहर में तो मोक्ष का मार्ग है नहीं। बाहर में कितना भी उठा पटक कर लेना, कितना भी प्रयत्न कर लेना, जब तीर्थंकर प्रकृति तक बंद में ली है तो तू कौन से परिणामों की बात करेगा। तो कहा मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है, मतलब आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में रमणता। तो हे मोक्ष के अभिलाषी, जब यही है मार्ग है तो मैं ही आत्मा हूं ना, तो आत्मा में रम, यानी मैं हूं बस। अपने चैतन्य स्वरूप में आनंद भोग। मोक्ष मार्ग स्वसंवेदन होए ना, स्वभाव का स्वसंवेदन होए। स्वसंवेदन करना नहीं, ये मैं हूँ, ये ज्ञायक भगवान आत्मा मैं हूँ। ये अपना अस्तित्व जहाँ खड़ा किया, जब अपना स्वभाव को खड़ा किया, तो अब चैतन्य भगवान आत्मा जब है, भगवान कहा है तो कमी कैसे रह सकती है बताओ। जब भगवान का है ना, तो भगवान का है तो परिपूर्णता है। अब तू बोले इसका पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ कर कि मैं ये हूं, और अब ये हूं तो इस रूप जो परिणमन चलता है, स्वभाव जैसा है वैसा रूप परिणमन चलता है। तो स्वभाव में शांति सुख आनंद भरा हुआ है, तो शांति सुख आनंद रूप परिणमन चलेगा। तो बोले हे मोक्ष के अभिलाषी, हो मोक्ष का अभिलाषी एकमात्र अभिलाषा है तो मोक्ष की है, बाकी कोई अभिलाषा नहीं है। और ये अभिलाषा है वो इच्छा है, ये भी एक इच्छा है, लेकिन परिवर्तित हुई ना, जो संसार के भोगों की इच्छा की जगह पलटा खाया कि ओहो हो, मुझे तो आत्मिक सुख चाहिए, मुझे तो ये संसारिक सामग्री नहीं चाहिए। सुख तो नहीं है पर बहुत दुख रहे, बहुत दुख है। जितना परिग्रह उतना दुख। लोगों को लगता है कि उनकी इतनी गाड़ी है, इतनी बंगला है, इतना सुख है, नजदीक जाके देखो तो महा दुखी है। क्योंकि जितना परिग्रह उतना टेंशन ज्यादा है, उतना टेंशन ज्यादा है। जितना आदमी ज्यादा रखोगे उतना टेंशन ज्यादा है, जितना बाहर में सामग्री ज्यादा उतना टेंशन जाता है, जितना खाली उतना टेंशन फ्री। हमारे मुनिराज रखते ही नहीं है कुछ भी। तो नहीं रखते हैं तो सुखी है। कोई चिंता नहीं, जंगल में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पीछे कमंडल पड़े हैं बाजू में, तो मुनिराज को कोई टेंशन नहीं होता कि कोई ले जाएगा उठा के। तो अरे पीछे कमंडल ले जाने की तो हिम्मत चाहिए ना, कौन ले जाएगा पीछे कमंडल। जिसको वीतरागता भाई वो पीछे कमंडल लेता है? जिसको स्वभाव भाग गया वो मात्र संयम के लिए पीछे कमंडल होते हैं, जीव रक्षा के लिए। कौन ले जाएगा? कोई देखो देह को ले जाएगा तो ले जाओ भाई, खाना है तो खा लो, कोई चिंता नहीं। पीछे कमंडल चाहिए तो ले जाओ, क्योंकि आएगा कोई पीछे कमंडल लेने तो वो मोक्ष का अभिलाषी आएगा ना। तो कैसा, मतलब मोक्ष का अभिलाषी किसको कहा कि जिससे वास्तव में संसार से थकान आ गई है और जिसको अपना स्वभाव भा गया है, जिसको मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा जिसको भा गया है। आज तक जितने सिद्ध हुए वो आत्मा के आश्रय से, आत्मा का अनुभव करके हुए। तो उसको, जिसको भगवान आत्मा में हूँ ये भा गया है, वो मोक्ष का अभिलाषी है। उसको संसार में से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। पर मैं मेरा कुछ संबंध, पर में मेरा कुछ है ही नहीं। हा। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है। क्यों पर में सुख खोज रहा है,
क्यों पर का दीवाना है। जिसको अपने घर में ही सर्व सुख दिखता है वो बाहर क्यों दौड़ेगा। ऐसे हे मोक्ष के अभिलाषी, मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। अब तू इसके अलावा कहीं मोक्ष का मार्ग मानता है तो खाली भागदौड़ है और कुछ नहीं है। किंचित मात्र भी सुख नहीं है, सुखाभास मानता है लेकिन सुख है नहीं। जैसे हिरण नाभि में कस्तूरी होते हुए भी बाहर दौड़ता है, लेकिन बाहर दौड़ता है, दिखता है, लेकिन मिलता नहीं है कुछ भी बाहर है, क्योंकि वस्तु जहां है वहां मिलेगी ना। उसी तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है मोक्ष का मार्ग। तो ये है मैं आत्मा हूँ ऐसा जानकर, इसी रूप जान के उसमें रमण करना है, माना जाना और रमण करना। तो बोला वह सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भाव रूप मोक्ष मार्ग अंतर्मुख प्रयत्न द्वारा सदता है, ऐसा भगवान का उपदेश है। अंतर्मुख प्रयत्न द्वारा सत्ता है, यानी आत्म सन्मुख जो परिणाम होते हैं ना वो मोक्ष मार्ग से आता है। सम्यक दर्शन किसको कहा कि मैं स्वयं हूँ और स्वयं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये जब अंदर अनुभव होता है, इस देह से भिन्न अंदर भगवान आत्मा, और आत्मा में भी द्रव्य गुण पर्याय सहित जो वस्तु है उसमें से भी पर्याय अपने को त्रिकाल ध्रुव एक ज्ञायक परमात्मा रूप अनुभव करे, स्वसंवेदन करे, और उस रूप जब संवेदन होता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है उस समय में है। तो बोले ये अंतर्मुख प्रयत्न द्वारा सत्ता है, बाहर से कितना भी प्रयत्न कर ले होगा ही नहीं। बहिर्मुख दृष्टि मिथ्या दृष्टि, बाहर जो वस्तु आपकी है नहीं वो बाहर से कैसे मिल जाएगी भाई। प्रयत्न करने में कुछ पीछा थोड़ी छोड़ा है, बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन प्रयत्न खाली क्यों गया। एक भी भव संसार का क्यों खत्म नहीं हुआ कि जो वस्तु जिसमें है नहीं उसमें से प्राप्त करने की इच्छा करे। बोलो पानी में से घी निकले, कभी नहीं निकलेगा। घी तो दूध में से ही निकलेगा, दूध में मलाई आके मक्खन निकलेगा। तो यहाँ तुम्हारा प्रयत्न सार्थक है। और पानी में से पानी को बिलोएगा तो निकलेगा कि कभी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो ये बाहर में जितना प्रयत्न करेगा वो रागाधिक भाव है, तो राग के अंदर आत्मा का सुख कहाँ, शांति कहाँ है। राग तो स्वयं आकुलता स्वरूप है, वो स्वयं आश्रव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, तो है ही नहीं ना। जहाँ है ही नहीं वहां से कहाँ मिलेगा। तो बोला सम्यक दर्शन शुद्ध, वह सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भाव रूप मोक्ष मार्ग अंतर्मुख प्रयत्न द्वारा सदता है, ऐसा भगवान का उपदेश है। भगवान ने स्वयं, अब देखो क्या कहा कि तुझे प्रयत्न नहीं है तो तुझे विश्वास नहीं है, तो देख तुझे बताते हैं कि भगवान ने स्वयं प्रयत्न द्वारा मोक्ष मार्ग साधा है। उन्होंने कितने दृष्टांत अपने पारसनाथ भगवान के जीव ने 10 भव तक कमठ ने उपसर्ग किया है। तो प्रयत्न प्रयत्न मतलब अपना पुरुषार्थ से साधा है ना, कि उसने उपसर्ग किया तो भी वो अंतरलीन रहे, तो भी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। मतलब भाव परिणाम बने बिना तो 10 भाव नहीं निकला, लेकिन उन्होंने उपसर्ग का कोई प्रतिकार नहीं किया कि भाई वापस उन्होंने कुछ किया हो। वो तो अपने अंदर में लीन बैठे थे, अपने अंदर में आनंद कर रहे थे। तो ये प्रयत्न, यही प्रयत्न है। हम सोचे कि हम कुछ प्रयत्न करें, प्रयत्न का मतलब है कि अडिग अडोल अकंप जो चैतन्य परमात्मा है उसमें ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र करना, कि यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, ये ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा ही मैं हूँ। मतलब ऐसे अंदर में अंतर्मुख प्रवृत्ति करके और ये इसका विश्वास करना, इसी का श्रद्धान करना, बोले ये मोक्ष मार्ग प्रयत्न पूर्वक सत्ता है, ये कहना है कि भगवान ने स्वयं प्रयत्न द्वारा मोक्ष मार्ग साधा है। प्रयत्न द्वारा मतलब पर्याय में खींचतान करके नहीं, प्रयत्न मतलब कि स्वभाव में अहम पना करके वहीं पे एक समय की पर्याय से भिन्न अपने को देख के। क्योंकि जो भी भगवान हुए है ना वो पहले तो यहीं से निकले है ना। क्या हुआ कि पहले जीव तो ज्यादा निगोद में ही रहा है,
तो अनंत काल निगोद में से निकल के प्रयत्न करके ही तो भगवान बने हैं ना। तो प्रयत्न का मतलब है कि पर्याय को आगे पीछे करना, ये प्रयत्न का मतलब नहीं है। स्वभाव का श्रद्धान होना, स्वभाव का विश्वास होना, अपने परिपूर्णता का भान हो जाना, ऐसा ऐसा वहां पे आनंद आना, इसका नाम प्रयत्न है। प्रयत्न के नाम से तो ये खूब कर रहा है। अभी तो मतलब ये शुभ भावों का प्रयत्न तो इतना चल गया है, इतना चल गया है, जहां देखो सब कोई ना कोई आयोजन हो रहे हैं। तो बोले ये मोक्ष मार्ग का प्रयत्न नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रयत्न तो निष्क्रिय परमात्मा, ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, ऐसा निष्क्रिय परमात्मा का आश्रय लेके जो पर्याय में आनंद, शांति, अनाकुलता है, ये जो प्रकट होती है ना, ये है, समझे ना। तो इसलिए कहा भगवान ने स्वयं प्रयत्न द्वारा मोक्ष मार्ग साधा है, और उपदेश में भी यही कहा है कि मोक्ष का मार्ग प्रयत्न साध्य है। देखो प्रयत्न साध्य है तो इसको क्या लगता है कि अरे बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, अरे अभी तो संसार चल रहा है, अभी तो हमारे राग द्वेष मोह चल रहा है। तो ये प्रयत्न साध्य का तो इसने क्रिया की तरफ से पकड़ लिया। यहाँ प्रयत्न साध्य का मतलब यह है कि तू वास्तव में मुक्त ही है, परिपूर्ण ही है, शुद्धात्मा ही है ना। ऐसा जब अंदर में ज्ञान भान हुआ तो यहाँ का प्रयत्न ये चला कि ये ज्ञायक भाव, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये खोजता था, बोले ना कि कस्तूरी नाभि में थी और बाहर में खोजता फिरता तो नहीं मिली। अब जब पता चला कि नाभि में ही है, तो जैसे कि जब प्रयत्न किए बाहर में, पाठ पूजा यात्रा दान व्रत तप संयम सब किए, कि किस लिए किए, कि मोक्ष के लिए सारे प्रयत्न किए। पर जब खबर पड़ा कि अरे मोक्ष का साधन तो एक शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा है वो तो मैं ही हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो ये इधर इसका परिणमन, मतलब इधर इस बाजू चलने लग गया है ना। तो ये प्रयत्न क्या किया कि अपने स्वभाव में हुंकार बढ़ने का, स्वभाव की महिमा का, कि ये मैं हूं और मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा जब इसने प्रयत्न किया तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। और जब ये स्वरूपाचरण चारित्र में जो अपूर्व अद्भुत ऐसी कभी नहीं हुई वैसी जो शांति मिली, तो शांति और आनंद मोक्ष का मार्ग है ना, तो उसको पता चल गया है कि ये मोक्ष का मार्ग तो यहाँ है, बाहर नहीं है ना। इसलिए मोक्ष का मार्ग प्रयत्न साध्य लिया है। प्रयत्न साध्य मतलब सहज साध्य है। प्रयत्न मतलब फेर फार करने का नाम प्रयत्न नहीं है। वो तो तुम बाहर में तुम्हारी दृष्टि जाती थी, तो इधर जाती थी तो उसको इधर आई, इधर आई, है ना। तो ये प्रयत्न हुआ ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, गुरुदेव सिंह ने जो क्रियाकांड से धर्म मान रहे थे, तो उन्होंने अपनी एक बाजू बल से पूरा समुद्र का दिशा मोड़ दिया है कि भाई लोगों को ऐसे था कि इससे ही धर्म होता है। तो गुरुदेव श्री बोला कि धर्म तो इससे तो शुभ भाव है, ये तो कर्म है, कर्म से धर्म कैसे हो जाएगा। इससे तो कर्म बनेंगे, इससे संसार बढ़ेगा, है ना। तो कर्म से धर्म कैसे माना। तो गुरुदेव श्री ने बताया कि भाई भगवान आत्मा शुद्ध है, तो ये शुद्ध स्वभाव के आश्रय से जो भाव होते हैं वो धर्म होता है। तो ये हुआ ना, ये कि देखो कैसे कैसे आप पलटा, एक युग जो चल रहा था, धारा चल गई थी अभी तो, कि बस अभी तो इतना ही पंचम काल में इतना ही होता है, इतना ही होता है। तो गुरुदेव सिंह ने धारा को पलटा। अभी तो लाखों लोग ये बात समझ गए कि भाई आत्मा के आश्रय से जो शुद्ध परिणाम होते हैं उससे मोक्ष मार्ग सकता है, ये रागाधिक भाव से शुभ भावों से मोक्ष मार्ग नहीं सकता। तो ये प्रयत्न हुआ ना, ये पलट गया ना इधर एक बाजू में। तो वैसे ही मोक्ष मार्ग प्रयत्न साध्य है। प्रयत्न मतलब पर्याय दृष्टि वाला प्रयत्न की बात नहीं है, फेर फार की बात नहीं है, करने कराने की बात नहीं है। ये परिणति से करता परिणमन तो चल ही रहा है। और प्रयत्न साध्य मतलब ये निर्णय कर ले, तूने नक्की कर ले कि ये ज्ञायक परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ। ऐसा प्रयत्न करेगा तो ये जो प्रयत्न चलता है ना, प्रयत्न साध्य का है ना, कि प्रयत्न ये जो मैं ही हूँ ऐसा जो प्रयत्न हुआ, तो ये आत्मा का ऐसा भान हुआ ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ।
ऐसा भान हुआ, ऐसा ही श्रद्धान हुआ, और ऐसा जो आंशिक जो शुद्धता प्रकट हुई, तो ये मोक्ष मार्ग चालू हुआ। क्योंकि अनादि से अंधे की तरह अनुसरण कर रहा था, हमारे घर में यही परंपरा चल रही है, यही करने लायक है। अभी तो हमारा तो इतना ही कार्य है बस कि ये पाठ, सुबह जाके पाठ पूजा करके आ गए, 1 घंटा मंदिर में जाके करके आ गए, तो सुबह सुबह का हमारा काम नक्की हो गया। तो बोले क्या करके आया तू, बता। राग ही पोस के आया ना, मंदिर में जाके राग को ही पोस के आया ना। मंदिर में जाके क्षण भर तू अगर अपने को परमात्मा देखता, भगवान को देखते ही तुझे मेरा भगवान आत्मा, अपना भगवान आत्मा याद आता, तो सार्थकता थी। दर्शन करने आया प्रभु का, अंतर का गुण धाम दिखे, जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। ये प्रभु जब आपके दर्शन करने आया, देखना आया प्रभु, अरे तुमको अंतर का वो निधान दिखा। हे भगवान, मैं तो आपको देखने दर्शन करने आया, लेकिन मुझे तो अपना अंदर का निधान दिख गया है। अब जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। हे भगवान, मैं क्यों दौड़ा चला आता हूँ कि जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे मेरा परमात्मा दिख जाता है, मेरा भगवान आत्मा दिख जाता है। तो इसलिए इसलिए मंदिर जाता हूँ मैं। तो इसलिए बोले कि मोक्ष का मार्ग प्रयत्न साध्य है, मतलब तुम जैसे भी करके मरपच के कुतूहल से जैसे भी करके निर्णय कर ले, ये नक्की कर ले कि मुक्त स्वरूप परमात्मा भगवान आत्मा में ही हूँ, ऐसा ज्ञान दर्शन, ज्ञान श्रद्धान आचरण से ही मोक्ष का मार्ग सकता है। बाहर में क्रिया से या शुभ राग से मोक्ष का मार्ग नहीं सकता है ना। तो मोक्ष का मार्ग प्रयत्न साध्य है, इसलिए तू सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों को ही मोक्ष का पंथ जानकर सर्व उद्यम द्वारा, सर्व प्रकार से जैसे भी बन पड़े, है ना, तू एक बार ये निर्णय नक्की करके इधर आ जा कि ये मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसे ऐसे चैतन्य परमात्मा, आहा, जल हल ज्योति, अखंडानंद, शुद्धानंद, ज्ञानानंद, परमानंद, ये प्रभु परमात्मा, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ऐसा आएगा तो जहां अहमपना आएगा वहां तुझे ठहर जाएगा। क्योंकि जहां देखो आनंद के लिए, सुख के लिए तो ये भागता फिर रहा है। जो भी कार्य करता है सुख के लिए करता है, जितना भी कार्य करता है तो ये सुख के लिए करता है। तो इसको दिशा मालूम पड़ेगी कि सुख का समुद्र, सुख का सागर ये गायक परमात्मा तो मैं स्वयं हूँ। तो इसका सारा उद्यम पे इधर चालू हो जाएगा, समझे ना, पासा पलट जाता है। जो बहिर्मुख था वो अंतर्मुख हो जाता है। तो बहिर्मुख से तो बाहर तो इसने सुख की कल्पना की थी, था नहीं, और अंतर्मुख हुआ तो अंदर तो सुख का सागर लहला रहा है। तो उसको सुख मिल गया, आनंद मिल गया, निराकुलता, आहा, शांति, सहजता, एक रूपता, अखंडता, सब पता चल गया है कि मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मेरा कोई बाहर से कुछ चाहिए नहीं है, परिपूर्णता में अधूरास नहीं है। ये सब जब अंदर पता चल गया तो ये इसको कहे प्रयत्न साध्य है? क्योंकि जो दिशा उल्टी चल रही थी ना, अनादिकाल का मिथ्यात्व चल रहा है, उल्टी दिशा चल रही थी, उसको मोड़ने में प्रयत्न तो करना पड़ा सबसे पहले। कल आया ना कि अनादि का अभ्यास के कारण बोलता भी है, करता भी है, लेकिन दिशा नहीं पलटता है? तो यहाँ ये बात चल रही है कि उद्यम करके, इसलिए तू सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों को ही मोक्ष का पंथ जानकर सर्व उद्यम द्वारा उसे अंगीकार कर। इसको अंगीकार कर कि सम्यक दर्शन को अंगीकार कर कि सम्यक दर्शन किसको कहे, कैसे होए, कि बस एक अपने ध्रुव गया एक परमात्मा भगवान आत्मा में श्रद्धा करके, अहम करके, उसी का ज्ञान और आचरण करके इस तरह से सम्यक दर्शन अंगीकार होता है। आहा,
जीव तू समझ ले आत्म पहला, कोई बाहर नहीं है तेरा। जीव तू समझ ले हूँ आत्म में तो, कोई बाहर नहीं है तेरा। बोले रेल में चलते पंछी जो है, रेल में बैठे सीट पे आके बैठ जाते हैं आजू बाजू में, लेकिन मेरा थोड़ी हो गया। वैसे ही प्रभु ये जितने संयोग मिले हैं, ये बाहर के ये शरीर का और इनके साथ मिले, चाहे बाहर में देव शास्त्र गुरु मिले, ये मेरे थोड़ी है। मेरा तो एक आत्म, दूसरा न कोई। आहा, मैं तो एक शुद्धात्मा हूँ। ऐसा श्रद्धा ज्ञान आचरण में ले, ये मोक्ष मार्ग है और यही मोक्ष मार्ग का उद्यम है। अपने को जानकर पहचान कर रमना जमना, यही मोक्ष मार्ग का उद्यम है। दूसरा कोई मोक्ष मार्ग का उद्यम नहीं है। बाहर से दिखते हैं ये कर लो वो कर लो, कौन करे पर द्रव्य की क्रिया, बताओ। आहा ऐसा चैतन्य परमात्मा शहंशाह बादशाह अपने चैतन्य सिंहासन पर बैठा बिठाया, अपने आनंद का भोगे ना, कौन करे बताओ। प्रयत्न साध्य का मतलब पर्याय का फेरफार करना प्रयत्न साध्य नहीं है। अरे स्वभाव सहज साध्य है, हाजिरे हजूर विद्यमान है। उसको प्रयत्न पूर्वक जान कि ये स्वभाव सो मैं, प्रभाव सो पर। ये प्रयत्न साध्य का है। फेर फार करने का नाम प्रयत्न नहीं है, मैं ऐसे कर दूं मैं ऐसे कर दूं। अरे प्रयत्न से ही करना पड़ता है ना, पुरुषार्थ से ही करना पड़ता है ना भैया। निवृत्ति का पुरुषार्थ है। कार्य कार्य है ही नहीं मेरे में, निष्क्रिय परमात्मा में हूँ। तो मैं क्या करूं कि मात्र अपने स्थान पर रह के जानन देखन जानन देखन जानन देखन, बस। જાણનાર છું કરનાર નથી, જાણનાર જણાય છે ખરેખર पर જણાતો નથી। महासिद्धांत है ये। पूज्य भाई श्री लालचंद भाई का ये उनका एक पेटेंट सिद्धांत है ये। હું જાણનાર છું કરનાર નથી, કરતા बुद्धि गई। જાણનાર જણાય છે ખરેખર पर જણાતો નથી, ज्ञाता बुद्धि गई। ओहो, पर द्रव्य की कर्ता और पर द्रव्य को ज्ञाता, ये बुद्धि चली गई। तो ये प्रयत्न पूर्वक स्वभाव में आ गया है कि हूं तो जानना छू, मैं तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। वस्तु कभी आधी अधूरी नहीं होती। इसलिए बोले कि शुद्ध भावों को ही मोक्ष का पंथ जानकर सर्व उद्यम द्वारा, सर्व उद्यम मतलब तेरा 100% इधर लगा दे। मरपच के कोतूहल बसाया ना गाथा में, तो तू पूरा 100% इधर लगा दे, 50-50 मत लगाना कि इधर से भी होगा इधर से होगा। ये ऐसा नहीं बनता है, ये से ही होगा और किसी से नहीं बनेगा। हाँ, ऐसा के बीच में जो मार्ग साथ में रहा हुआ शुभ भावों का आता है वो अलग बात है, लेकिन होगा तो एक शुद्धात्मा का, एक शुद्धात्मा का आश्रय। यही उद्यम करने लायक है। आज तक ये उद्यम नहीं किया, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है ना। तो इसलिए सहज साध्य है, सहज साध्य है। वस्तु को प्राप्त करना सहज साध्य है। प्रयत्न साध्य इसलिए कहा कि तू उल्टा, मुंह तेरा उल्टा है। बाहर झांक रहा है, बाहर में अपनापन कर रहा है, वहां से सुख सामग्री की व्यवस्था सोच रहा है, तो इसलिए उल्टा को सीधा करने का प्रयत्न है। मुख मोड़ने का, दृष्टि घुमाने का प्रयत्न है कि तू देख हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा में हूँ, ऐसा तू देख। देखते ही तुझे अपने परमात्मा के दर्शन होंगे। आहा आहा, रात को 2 बजे उठ के तू अपना स्वभाव का अनुभव करना चाहता है तो हो सकता है। बाहर के परमात्मा के दर्शन करने जाएगा तो बंद मिलेगा, 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा तू। लेकिन अपने परमात्मा के तुझे कि मैं ही हूँ हाजिर हजूर, तो कितना सहज साध्य है बताओ। प्रयत्न साध्य इसलिए कहा है कि तू बाहर से सुख मांगता है,
इसलिए भैया एक बार भगवान की वाणी पे श्रद्धान कर। ज्ञानियों ने जैसा प्रयत्न किया है वैसा प्रयत्न तू कर। तो इसलिए प्रयत्न साध्य कहा है। वास्तव में तो सहज साध्य है, कुछ करना नहीं इसका नाम है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यहाँ को नाम है ना। वस्तु स्वरूप का विचार कर, तू वस्तु स्वरूप से परिपूर्ण है। एक रूप है, अखंड है, आनंद से भरा हुआ है, लबालब अनंत गुणों का गोडाउन है। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा अंदर के अंदर ये अंदर पावर उठता है, वजन आता है ना। तो इधर इधर देखा, सम्यक दर्शन, श्रद्धा हो गई कि यही मैं हूँ, श्रद्धा हो गई, सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र उत्पन्न हो गया। इसलिए बोले सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों को ही मोक्ष का पंथ जानकर सर्व उद्यम द्वारा उसे अंगीकार कर। हे भाई देखो क्या कहा, आहा, हे भाई सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से रहित ऐसे द्रव्य लिंग से तुझे क्या साध्य है। बोले अगर बिना सम्यक दर्शन के तूने द्रव्य लिंग भी धारण कर लिया तो उसका अभिमान तो आ जाता है, लेकिन वो तुम्हारा मोक्ष मार्ग तो नहीं सकता है। बोला तुझे क्या साध्य है। मोक्ष तो सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से ही साध्य है, इसलिए उसका प्रयत्न कर। कितनी करुणा आती है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, कि ये बाहर के प्रयत्न तो तूने अनंत बार किए हैं। जब मनुष्य भोग मिला, जैन कुंज मिला, तब ये प्रयत्न तो किए हैं कि अरे हमें मोक्ष का ही प्रयत्न करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। लेकिन मोक्ष का प्रयत्न में सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं और बाहर का सब कुछ कर लिया। समझे ना गलती कहाँ रहती है कि व्यवहार जो सम्यक देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है ना, उसको सम्यक दर्शन मान लिया। तो बोले कि हमें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, हम तो भू देवताओं के पास नहीं जाते हैं, कहीं जाते नहीं है, तो हमें सम्यक दर्शन तो है ही है। जिनवाणी पढ़ के हमको सब पता चल गया तो हमें ज्ञान है ही है। तो इसलिए मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, मुनिव्रत धारो, बस यही एक बाकी रहा है, क्योंकि मुनि के बिना तो मोक्ष नहीं है। ये तो तूने द्रव्य लिंगी देखो शुद्ध भावों से रहित ऐसे द्रव्य लिंग से तुझे क्या साध्य है। बोले ये तो तूने अनंत बार लिया है, उससे तेरे साध्य की सिद्धि नहीं हुई, इसलिए ये वजन दिया है कि शुद्ध रत्नात्रय। जैसे आया नियम सार में 30 नंबर की गाथा है ना, कि नियम नियम सार, नियम मतलब शुद्ध रत्नात्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध रत्नात्रय है। व्यवहार रत्नात्रय का निषेध और शुद्ध रत्नात्रय निश्चय रत्नात्रय, इसको मोक्ष का मार्ग कहा। ये कारण कारण भगवान आत्मा के लक्ष्य से जो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, ये कारण नियम है। ये कारण नियम ये है मोक्ष का। ये बाहर का व्यवहार रत्नात्रय है, ये कारण नियम नहीं है मोक्ष का, ये कारण ही नहीं है, पहली बात है। तो इसलिए जैसे सम्यक दर्शन शुद्ध भावों से रहित, ऐसे द्रव्य लिंग से तुझे क्या साध्य है। इसलिए प्रयत्न करा। प्रयत्न क्यों लिखा, इसलिए प्रयत्न लिखा कि तू पहले ये नक्की निर्णय कर ले कि ये मोक्ष मार्ग भगवान आत्मा में अहम पना करके यहीं पे जानन पना श्रद्धा और रमणता यही मैं हूँ, और इस रूप जो तुम्हारा जानना श्रद्धान आचरण हुआ वो मोक्ष मार्ग है। बाकी बाहर में मोक्ष मार्ग नहीं है। ज्ञानी के साथ में मोक्ष मार्ग के साथ जो पाए जाते हैं भाव, उनको उनके साथ सहचारी पने जानकर कह दिया जाता है, पर है नहीं। इसलिए बोला है हे भाई, कितनी करुणा आती है, कैसे करुणा से बोल रहे हैं कि हे भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन किसको कहा कि आत्म दर्शन, आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और आत्मा में रमणता का नाम सम्यक चरित्र है। तो हे भाई ये तो आत्मा में हुई, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा अपने को आत्मा जानना और ऐसा श्रद्धान करना। और यहीं पे है कि आत्मा आत्मा तो आत्मा ही रहता है, कभी अन्य रूप होता नहीं है, कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। तो अपने को निष्कंप हो जाता है कि अरे मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है,
मेरे में कुछ घटना नहीं घटती है, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। तो ऐसा जानकर बाहर से निराकुल निराभार हो जाता है और अपने आत्मा के अंदर विश्राम करता है। तो यहाँ ये मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। मोक्ष मार्गी जितने भी है उन्होंने क्या क्या किया अपन देख लेते हैं। कि जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको परद्रव्य का कर्ता भोक्ता बुद्धि मिट जाती है ना। तो उसने क्या किया कि उसने तो निवृत्ति ले ली, नहीं तो परद्रव्य का बोझा लिए घूमता था। दृष्टांत आया ना कि जैसे कोई कुत्ता स्वान था ना, तो गाड़ी के नीचे चल रहा था, तो गाड़ी के नीचे चल रहा था तो उसको ये होता कि ये गाड़ी में चला रहा हूँ। ये अहंकार उसको पोस रहा था। तो अभी क्या हुआ कि वो जहां था और गाड़ी का तो टर्न मार दिया, एक साइड में मुड़ गई। तो सोचता है कि अरे ये क्या हो गया, मैं गाड़ी चला। तो वैसे भैया तू या तो संसार में मैं इसका करता हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये बोझ ले रखा था, और फिर वहां से पलटी मारता है तो बोले कि मुझे मोक्ष मार्ग में इतना प्रयत्न करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। तो बोले ये प्रयत्न साध्य करना कराना नहीं, सम्यक दृष्टि के कर्ता भोक्ता बुद्धि मिट जाती है परद्रव्य की। परद्रव्य की कर्ता भोक्ता बुद्धि मिट जाती है। आहा, पलटा ऐसे पलटा खाया है, प्रयत्न से पलटा कि मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा, मैं तो मात्र जाननहार हूँ, मैं कुछ करना धरना मेरा कार्य ही नहीं है, निष्क्रिय परमात्मा में हूँ, सक्रिय पर्याय है, वो स्वयं परिणमन करती है, वो स्वयं एक समय की उत्पादवे है, स्वयं स्वभाव है उसका उत्पादवे है। तो स्वयं करती है, एक सक्रिय है, एक निष्क्रिय है। तो अपने को निष्क्रिय परमात्मा जो पर्याय पलटा खाके निष्क्रिय परमात्मा भगवान आत्मा रूप वेदन करती है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणमन कर जाती है। इसलिए कहा है कि हे भाई, सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से रहित ऐसे द्रव्य लिंग से तुझे क्या साध्य है। बताओ, तुम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी तप कर लेना, शरीर को सुखा देना, जो करना है जो कर लेना, लेकिन उससे एक भव कम नहीं होगा। और ज्ञानी के क्षण मात्र क्षण में भगवान संसार का अभाव हो जाता है। क्या है ये कि बहुत सरल है, बहुत सहज है, हाजिर हजूर वस्तु में अहम पन्ना करना सहज सरल है, और यही मोक्ष मार्ग है, और दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। बोले मोक्ष तो सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से ही साध्य है, इसलिए उसका प्रयत्न कर। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, जब तक दिशाई सुलटी नहीं हुई तो तू जितना प्रयत्न करेगा उतना उल्टा ही होता है ना। जितना भी प्रयत्न करेगा सब उल्टा होता है, और एक दिशा सीधी हो गई तो जितना प्रयत्न करेगा उसे मोक्ष मार्ग की तरफ होएगा। इसलिए हे भाई, सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से रहित ऐसे द्रव्य लिंग से तुझे क्या साध्य है। यानी इसमें क्या कहना है कि तू अपने को परमात्मा रूप अनुभव करने के बाद तुझे मुनिपना आएगा ना, उसमें क्या है, कितनी उत्कृष्ट अवस्था है मुनिपना है, शुद्धात्मा के अंदर रमण करती हुई अवस्था है। झपक का केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे महामुनिराज, झपक के केवल ज्ञान लेने वाले महामुनिराज। ये मुनिवर कब मिलिए उपकारी, ये मुनिवर कब मिलिए उपकारी। ऐसे महादिगंबर संत जो आत्मा के अंदर झूला झूल रहे हैं, आत्मा में प्रचुर स्वसंवेदन में बैठे हैं। बाहर से कोई बाघ सिखावे तो उनको खबर नहीं, ओहो, माथा पे सिगड़ी रखे तो उनको कोई खबर लेना देना नहीं। सोचो क्या है ये। ऐसे महामुनिराज किसको कहा मुनिराज, जो आत्मा के अंदर में प्रचुर स्वसंवेदन अमृत पी रहे हैं, इनको मुनिराज कहा। तो बोले कि बिना सम्यक दर्शन के जो तुमने लिंग धारण किया, द्रव्य लिंग से तुझे कोई साध्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए प्रयत्न साध्य का है कि तू बाहर का तो तुझे
अनादि का अभ्यास पड़ा हुआ है कि चलो मुनि के बिना नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है, तो चलो दीक्षा ले लो। भाई पहले स्वभाव में दक्ष होके दीक्षा आती है, बात तो बराबर है कि मुनि के बिना मोक्ष नहीं होता, वस्त्र पहने हुए मुनि नहीं होते और मुनि के बिना वस्त्र मोक्ष नहीं होता, ये तो 100% सत्य है। पर मुनि किसको कहिए कि अंदर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आनंद रस झरता है उसको मुनि कहिए भाई। तो पहले पहले सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भाव तो होए, शुद्ध भावों से रहित ऐसे द्रव्य लिंगी से तुझे क्या साध्य है? मोक्ष तो सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से ही साध्य है। आहा। हम्म। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी? हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी? कैसा मार्ग है ये, सोचो तो सही। कैसा मुनि, किसको मुनि कहे? हो है। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। छोटे छोटे कुंद कुंद, आहा, छोटे छोटे कुंद कुंद आचार्य हाथ में पीछे कमंडल लेके चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, देखो तो सही। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। बोले ये प्रयत्न साधी ये कहा है कि तेरी परिणति का कमाल तो देख। एक बार तूने भगवान आत्मा के दर्शन किए तो ये सम्यक दर्शन तुझे मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा तुझे। ये तुझे अब संसार में छोड़ने वाला नहीं है, इसकी शर्त होती है। अब ये धोखेबाज नहीं है, ये संसार में छोड़ने वाला नहीं है ये। तो बोले मोक्ष तो सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से ही साध्य है। अपने परमात्मा स्वरूप अनुभव करना, आनंद में केली करना, हाँ स्वभाव में रमना, ये मोक्ष का मार्ग है भैया। ये इसके अलावा दूसरा कोई कल्पना नहीं करना मोक्ष का मार्ग। इसलिए उसका प्रयत्न कर। ये देखो प्रयत्न पूर्वक इसलिए कहा, प्रयत्न साध्य है कि मतलब विपरीत दशा है वो, तू जैसे भी बन के तू दिशा को पलटी खा। गुरु के उपदेश के द्वारा, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि और गुरु के उपदेश के द्वारा जब ये जाना कि एक शुद्धात्मा ही अनुकरणीय है, शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण ही मोक्ष मार्ग है, तो कितना निर्भर हो गया कि अच्छा यही मोक्ष मार्ग है, तो ये शुद्धात्मा तो मैं ही हूँ। तो अब मुझे क्या करना? अब मुझे कहीं जाना आना नहीं, अब कहीं लेना देना नहीं। जब शुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, तो ये शुद्धात्मा तो मैं ही हूँ। ऐसा जब पता चला तो इसका नाम प्रयत्न अब यहाँ लगनी लग गई। बस अब जब जब मोक्ष का अभिलाषी होगा तो उसको अभिलाषी तो था ही, और उसको पता चल गया है कि शुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो बोला ये शुद्धात्मा तो मैं हूँ, ये रहा मैं। तो अभी तो ये तो मोक्ष मार्ग हो जाता है वो।
मोक्ष मार्गी हो जाता है वो तो। उसके लिए अब क्या प्रयत्न करे, कि प्रयत्न क्या करें ये राम। अब ये अपनी धुनी लगाता है। आहा ध्रुव की धुन लगा बस। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव है शरण, आत्म प्यारे तेरी भक्ति में जाए जीवन सारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही है बस एक शरण। हे आत्म प्यारे, हे एक भगवान, हे प्रभु परमात्मा, बस एक शरण भूत, यानी ये शुद्धात्मा, यानी मैं स्वयं, मैं हूँ। सोचो अब इसको किसका भय, किसका डर, ये चाहे साइक्लोन आ जाए, चाहे बाहर में कोई उपसर्ग कर दे, चाहे जो कर दे, जिसने अपने शुद्धात्मा का शरण लिया उसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। देखो कैसा होता है कि ध्यान में बैठे हुए कोई मुनिराज है, और कोई पूर्व होगा बेरी है, तो उनको ध्यान में बैठे हुए के मुनिराज को उठा के और कोई समुद्र में फेंक दे, कोई पानी में फेंक दे हैं, तो अभी उनका ध्यान को हटा सकते हैं कि नहीं? ये बोले केवल ज्ञान ले लेते हैं वो, है केवल ज्ञान ले लेते हैं वो। कौन हटाए उनको ध्यान को? जो शुद्धात्मा में रमण करते हैं उनको कौन हटावे? कौन देखे उपसर्ग करकत्ता को? कौन झांके बाहर में क्या हो रहा है इस देह का? देह से रहित परमात्मा का जो अनुभव कर रहे हैं, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, और जिसको बाहर से 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, अंदर शांति शीतलता का झरना झर रहा है, वो महामुनिराज ध्यान में बैठे हैं। उपसर्ग करता कोई उपसर्ग करे, ले जाके उठा के उनको फेंक दे, तो वो जमीन को या पानी को छूने के पहले केवल ज्ञान ले लेते हैं। सोचो तो कितना सरल सहज मार्ग है। बाहर किसी का विरोध करना कितना कठिन है, और अपने स्वभाव में रमना, उधर झांकना ही नहीं, कितना सरल है। सोचो तो मोक्ष मार्ग किसको कहा? स्वरूपम चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करने का नाम चारित्र है। आत्मा में रमण करने का नाम तप है। कितना सरल और सहज है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे जो अंधा। सहज का धंधा है, स्वयं है, हाजरे अजूर है, परिपूर्ण है। बस इसमें हूं पना करने का जो प्रयत्न है, ये प्रयत्न इस जीव ने आज तक किया नहीं। इसने सुना, पढ़ा, प्रयत्न खूब किया, लेकिन देह आश्रित करने का प्रयत्न तो बहुत किया इसने, है। पुरुषार्थ बहुत है। अरे मुनि अवस्था लोहे के चने चबाने जैसा है। बोले तुझे पता नहीं है मुनि का स्वरूप। मुनि का स्वरूप पता हो, वो तो आनंद में केली करते हैं, हल्के हो जाते हैं। ओहो, लोहे के चने चबाना जैसा नहीं है भैया। वो तो बाहर से जो देखे उसको ऐसा लगता है कि अरे इतनी गर्मी में एक टाइम खाना खाते हैं, वहीं पे पानी पीते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, और फिर अंतर आया जाए तो छोड़ देते हैं, ये ऐसा लगता है। अरे मुनिराज के तो जो छठा गुणस्थान आता है ना, वो उनको अंतराय लगता है, वो उनको सुहाता नहीं है। छठवा गुणस्थान है, वो तो अपने आत्मा में रमण करते वाले, महाकेली करने वाले मुनिराज, आनंद का रसामृत करने वाले महामुनिराज। उनको तो आनंद झड़ता है, उनको कहाँ लोहे के चने चबाने जैसा है। ये तो बाहर से दिखता है कि अरे घर बार छोड़ना कोई आसान है क्या? अरे घर बार और देह दोनों जब न्यारा है तो छुट्टे ही पड़े हैं, छुट्टे ही पड़े हैं। ये तो राग टूटा है भैया, राग। ओहो, ये तो छुट्टे ही पड़े हैं। नेमिनाथ भगवान का आता है ना कि अरे राग था तो बारात सज धज के बारात लेके निकल गए। सज धज के बारात लेके निकल गए, राग था तो, और रास्ते में ही राग टूट गया। मुनि का पशुओं का जो चीख पुकार सुना, तो रास्ते में ही राग टूट गया। अब बताओ, ये राग टूट गया तो एक कठिन था क्या? लोगों को लगता अरे बारात लेके जा रही थी, इतनी खुशियों का माहौल था, तो रोने धोने का माहौल हो गया।
बोले खुशी का माहौल तो अब हुआ है, एक बार शादी कर ले तो रोना धोना चलता रहता है जिंदगी भर। वो खुशी का माहौल तो अब हुआ है कि स्वतंत्र स्वभाव था और बाहर से भी स्वतंत्र हो गए, निर्ग्रंथ महामुनि हो गए। तो बोले स्वतंत्र तो ये है, आहा हा, बोलो शादी रचाओगे तो आप बंधन में बन गए हैं, और आप उसको बंधन को तोड़ के, बंधन बांधा ही नहीं आपने, उसके पहले ही निर्ग्रंथ होके वन में जंगल में चले गए, गिरनारी पे चले गए। तो आनंद का मार्ग तो ये है ना कि वो आनंद का मार्ग था। अब लोगों को वो लगता था, ये कठिन लगता है, अरे कितना राजा महाराजा और कैसे शादी करके आराम से रहते, तो देखो जंगल के अंदर चले गए। अरे जंगल में मंगल है, जंगल में कहाँ रहते हैं मुनिराज, मुनिराज तो आत्मा में रहते हैं। बोले वहां बैठने के लिए पत्थर की शिला है, कि बोले बैठने के लिए चैतन्य आसन है उनके पास में, बिना किसी का दिया लिया, अपना घर है, अपने प्रदेश है, वहां बैठे हैं मुनिराज, जंगल में शिला पर कहाँ बैठे हैं। अरे देह उसको नहीं छूता शिला को, तो मैं तो उसको कैसे छूंगा। देखो तो कैसे ज्ञानियों की, मोक्ष मार्गियों की कैसे परिणाम चलते हैं। ये प्रयत्न है ना, विपरीत चल रहे थे, संसार में साधनों से सुख मान रहे थे, उनको सारे साधन छूटते हैं तो लगता है वो दुखी है। जबकि ये साधनों में महा कष्ट था। तो ये कष्ट से निकल के चले गए, एकदम स्वतंत्र होके चले गए अपने आश्रय से। पराश्रय दुख का कारण है, स्वाश्रय सुख का कारण है, तो अपना स्वयं का आश्रय लेके निकल गए। तो अब जिसको अंदर में दिख गया परमात्मा, तो अपनी साधना इधर के लिए निकल गए हो। तो कहाँ कष्ट है, आनंद ही आनंद है, कष्ट नहीं है। मुनि मार्ग कष्ट हुए तो कौन मुनि दीक्षा लेगा बताओ। ओ जिसको जिसको केवल ज्ञान आने वाला है, वो कष्ट कैसे होगा उनको। तो जहाँ आनंद, आत्मा में आनंद का अनुभव हुआ है, तब तो आत्मा में लगे है ना। एक बार जो इसका स्वाद चख ले ना, अतीन्द्रिय आनंद का जो एक बार रस चख ले, स्वाद चख ले, वो बाहर कहीं झांकता भी नहीं है, देखता भी नहीं है वो कहीं बाहर। उसको ये जो बाहर के साधन है ना, ये उसको विष सम लगते हैं, काल कोठरी समान लगते हैं, उसको सुहाते नहीं है। अरे इतना अच्छा घर बार में रह रहे थे, देखो दीक्षा ले ली, छोड़ दिया। अरे स्वभाव में दक्ष होके दीक्षा ली है उन्होंने, छूटा पड़ा था वो उसको छोड़ा है, किसको छोड़ दिया है। स्वभाव अपना स्वयं है, उसको ग्रहण कर लिया, और जो अपना नहीं था वो छूटा ही पड़ा था, वो छूट गया, उसको छोड़ना क्या है। जो है ही नहीं अपना, उसको छोड़े क्या है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान के छोड़ने का अभिमान करना, ये तो पाप है, चोरी है। जो अपना नहीं है, ये वस्त्र है, ये घर है, ये अपना नहीं है, और तूने अपना माना, और फिर इसको छोड़ने का अभिमान करता है कि मैंने इनका त्याग किया, इतना त्याग किया। तो बोले जो तेरा है ही नहीं उसको तो पहले अपना माना, तो ये चोरी हुआ ना। और फिर इसको छोड़ने का अभिमान और करता है कि हमने इसका त्याग किया। भैया ग्रहण त्याग शून्य शक्ति है ही नहीं, पर द्रव्य का ग्रहण त्याग। तूने मान्यता में अपना मान रखा था, तो मान्यता में छोड़ा है, और मान्यता में स्वभाव सो में, प्रभाव सो पर। ये देह तो पर है ही है, लेकिन देह के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो पर है। और ये जो ज्ञान, जो इधर लक्ष्य से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान भी ज्ञेय के खाते में जाता है, वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। एक ज्ञायक भाव में हूँ, हा 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 आत्मा के अनुभव में रमे नित्य मुनिराज। आहा, मुनिराज तो अंदर में केली करते हैं, रमण करते हैं। तो वैसे ही प्रभु मुनिराज करते हैं, तो हम क्या करते हैं। आहा, मैं भी तो भगवान आत्मा हूँ, मैं भी तो शुद्धात्मा हूँ, मैं भी तो परमात्मा हूँ। तो मैं भी तो यही जानन 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 भाव रूप वर्णन करता हूँ। जाननार नो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो, मैं भीग गयो रे। बस जानना 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 न हूँ छू,
ये गायक परमात्मा मैं हूँ। जानने वाले का रंग बरस गया। बोले बोले मैं तो आत्मानुभूति में, सुखानुभूति में भीग गया पूरा। रमत चलने लगती है। हाँ, मीठा 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 एहसास चलने लगता है कि मैं ही तो हूँ भाई, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। एक समय की पर्याय में घटना घटनी है तो पर्याय समय समय सामर्थ्यवान है, स्वयं स्वयं नियामक है, स्वयं क्रमबद्ध है, स्वयं अपनी शक्तिवान है, सामर्थ्यवान है, क्षणिक चक्रवर्ती है। तो मुझे क्या करना, मैं तो ये रहा बस पूरा का पूरा भगवान। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। आहा, ध्रुव की फेरो माला मैं तो हूँ बस गायक। ध्रुव की माला फेरो बस एक, ये रहा मैं, ये रहा गायक में, ये रहा। ये इसमें कोई विकल्प करने की बात नहीं है। स्वभाव में अहमपना आते ही वो स्वभाव की तरफ के अपने आप नजर इधर बार बार में ही जाती है। इसलिए जो प्रयत्न साध्य कहा है ना, इसमें कोई कर्ता बुद्धि की बात नहीं है, पर्याय को फेर फार की बात नहीं है। प्रयत्न साध्य मतलब आचार्य कहते हैं कि जैसे भी मर पच कर कर कौतूहल से जैसे भी तू ये निर्णय कर ले, निर्णय करने की बात है कि ये चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा जिससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, वो ज्ञायक परमात्मा, वो मैं ही हूँ। वो ऐसा तू प्रयत्न पूर्वक, ऐसा तू पुरुषार्थ पूर्वक ये निर्णय कर ले, नक्की कर ले, यहाँ अहम पना कर ले, तो तुम्हारा ऐसा इधर जो दृष्टि हुई तो सम्यक दर्शन, ये ज्ञान हुआ कि ये चैतन्य परमात्मा सर्वस्व यही में हूँ, सम्यक ज्ञान। और इस रूप जितना तुझे आनंद सुख आया, आचरण हुआ, वो सम्यक चारित्र, यह मोक्ष मार्ग है। ये खबर पड़ गया, खबर पड़ गया तो ये इसको प्रयत्न, जब ये प्रकट हुआ ऐसा तो इसको प्रयत्न कहा। लेकिन प्रयत्न मतलब पर्याय में फेर फार का नाम प्रयत्न नहीं है, कर्ता बुद्धि का नाम प्रयत्न नहीं है। घर छोड़ के जंगल में जाऊं तो इसका नाम प्रयत्न नहीं है ना। प्रयत्न ये है कि जैसा वस्तु है, जैसा ज्ञायक परमात्मा में हूँ, उसको स्वसन्मुख होके स्व संवेदन द्वारा ये जान ले कि यही मैं हूँ और यही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा कोई बाहर में मोक्ष का मार्ग है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि बाहर का मोक्ष मार्ग होता तो तूने प्रयत्न तो बहुत किए हैं, लेकिन कुछ श्रद्धा तो नहीं है। इसलिए ये प्रयत्न पूर्वक कहा, मतलब तू ये निर्णय कर ले, जैसे भी तुम तेरा 100% लगा के ये निर्णय कर ले कि भाई यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये मैं ही हूँ, स्वयं ही हूँ। ऐसा जब निर्णय में आ जाता है तो बाहर से, बाहर की जो कार्यक्रम है वो अपने आप हो जाता है। लड़की की सगाई करके शादी फिक्स कर दी, शादी फिक्स कर दी तो अब बैंड बाजा भी, धर्मशाला भी, सब रहने का स्थान, खाने का स्थान, कैटरिंग सब अपने आप हो जाएगा है। पहले तुम रिश्ता तो पक्का कर, वैसे मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा जिसने पक्का किया, उसका वो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी अपने आप बाहर आगे का कार्यक्रम होने ही वाला है। नहीं वही ऐसा होता ही नहीं है ना। इस तरह से जो मोक्ष का अभिलाषी हो तो बोले कि मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो तुम ऐसा निर्णय कर कि बाहर में कहीं भी नहीं है तुम्हारा साधन, तुम्हारा मोक्ष मार्ग सब अंदर ही है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक कहा है कि प्रयत्न पूर्वक मोक्ष सदता है। तो ये प्रयत्न मतलब ये अपने श्रद्धा करना, हामी भरना ऐसा कि यही मैं हूँ, है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नोबान
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। महान दिगंबर महामुनिराजों की जय हो। परिश्रीमान गुरुदेव की जय हो। नित कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।